तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस जूम मीटिंग में। और मुझे जरा थम्स अप कीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो आज जो प्रोडक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, एक चीज़ को समझ लीजिए। हमें एक हथियार मिल गया है। हमें एटॉमी मैनेजमेंट का और एटॉमी कंपनी का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों को दिया है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, हम सब लोग इंडिया में हीमो हिम का बहुत बेकरारी से लॉन्च कर हम का इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हीमो हिम एटॉमी का नंबर वन प्रोडक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हेमो हिम ना देके उन्होंने वो प्रोडक्ट दिया जिसकी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शिकार हम ही लोग हैं इस मामले में। तो मैं हीमो हिम की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा अभी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स आया है, दिस इज ए यंगर ब्रदर ऑफ हीमो हिम। एक छोटा भाई है अपना हीमो हिम का। बहुत सारी हमारी बीमारियां हमारे, अगर हम आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में लें, इन द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग इट, कि आयुर्वेद में माना जाता है कि 80% बीमारियां जो है वो पेट की वजह से होती हैं, पेट में समस्याओं की वजह से होती हैं। हालांकि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स मैं कोई रामबाण नहीं बता रहा हूँ पेट की बीमारियों के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन बीमारियां होती कैसे हैं, पहले वो परेशानियां बनती हैं। फर्स्ट, there are some digestive disorders which leads to the diseases. So that is the etiology basically, and इसको समझना बहुत जरूरी है। परेशानियां होती हैं, थोड़ी बड़ी ट्रबल्स होती हैं, उसके बाद वो बीमारी बन जाती है और फिर बीमारी का इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए बीमारी के इलाज के लिए। तो मैं कोई भी मेरा ये प्रेजेंटेशन मेडिकल ओपिनियन को डिस्काउंट करना नहीं है। जब कभी भी आपको ऐसी परेशानियां या बीमारियां हो, आप बिल्कुल डॉक्टर्स को एडवाइस कीजिए। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेडिकल कंसल्टेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट एनी हाउ, अब मैं जो आता हूँ बात करने पे कि बहुत सारी समस्याएं जो है हमारी हेल्थ से संबंधित, वो हमारे खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। और ये लाइफ स्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं हमको आगे चल के भविष्य में कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, क्योंकि ये परेशानियां धीरे धीरे हमारे साथ चलती रहती हैं। हम परेशानी के साथ रहना सीख लेते हैं। हम फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते, ना कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारी परेशानी को दूर कर सके, और उसके बाद धीरे धीरे वो परेशानी आगे चल के बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर अपनी लाइफ स्टाइल, ईटिंग दिस आई मीन स्टाइल, हमारे खान पान, हमारा जीवन, रहन सहन, इन सब पे थोड़ा सा भी अगर आप चेंज कर ले, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ जो है, वो जीवन जो होगा वो क्वालिटी लाइफ बनेगी। आप इंजॉय करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप मस्त रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली एटॉमी का नया प्रोडक्ट, एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं कि इट इज ए प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशंस along with some other things जो मैं आगे चल के आपको डिस्कस करूंगा। तो आप में से कितने लोग, मतलब आज अगर हम ये कहें कि कितने लोग जो हैं जोश से भरपूर हैं कि यस, हमें वो प्रोडक्ट आज बात करने वाले हैं, मिलने वाला है, या हम बताने वाले हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। लेकिन कितने लोग जोश में हैं कि यस, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू इंक्रीज माई बिजनेस एंड माई सेल्स एज वेल एज माई अर्निंग। मुझे थम्स अप करके जरा थोड़ा सा बताइए, देन ओनली आई विल प्रोसीड फर्दर। मैसेज आप डाल सकते हैं। थैंक यू भूपेंद्र जी, महेंद्र जी, थैंक यू। और थैंक्स लॉट। थम्स अप मुझे आना चाहिए 100%। अगर थम्स अप नहीं आया, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इफ यू आर नॉट इंथुजियास्टिक, अगर आपके अंदर जोश नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए, तो दोस्त, फिर आपको एटॉमी में कोई कुछ नहीं करा सकता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये वो प्रोडक्ट है जो आप हर जगह, हर किसी को
बिना कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए हुए आप बता सकते हैं। और जिस तरीके से मैं आज कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो मैंने वो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं जो आपके से संबंधित हैं, एक लेमैन के लिए, हमारे आपके लिए कैसे वो बेहतर साबित हो सकते हैं। सुखदेव जी थैंक यू, आपका डबल क्लिक आया है, थैंक यू वेरी मच। और देव कुमार जी दलाई थैंक यू वेरी मच। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग जोश से भरपूर हैं। आप सबके लिए एक बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। और ये प्रोडक्ट आप विश्वास मानिए आपके बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ये अगर आप जिस दिन समझ लेंगे, देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है सब लोगों को, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए आप में से बहुत सारे लोग नेटवर्क बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने नेटवर्क कंपनीज की हैं, जो इंडिया की थी या बाहर की थी। मेरा नेटवर्क का बैकग्राउंड सिर्फ 4 साल का है, उसके पहले मैं फार्मा इंडस्ट्री में था। तो कहने का मतलब ये है कि नेटवर्किंग में एक चीज है, वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेसमैन होने से रोकती है। देखिए बिजनेसमैन और नेटवर्कर में बहुत फर्क है, लेकिन फर्क उतना ही है जितना आपका एक सिक्के का दूसरा पहलू होता है। बिजनेसमैन में वो सब कुछ अपने दम पे करना चाहता है। नेटवर्कर के साथ एक जो सबसे बड़ी छोटी सी कमी होती है, वो कहीं ना कहीं अपने इफर्ट्स को कंप्रोमाइज करके उम्मीद में रहता है कि मेरी डाउनलाइन, मेरे लोग, मेरी टीम कुछ करेंगे तो मेरा बिजनेस उठेगा। इतना छोटा सा फर्क है बिजनेसमैन और नेटवर्कर होने में। मैं आपको फिर बता दूं, ये मेरा अपना तजुर्बा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें। एटॉमी में जो कंसेप्ट है वो बिजनेसमैन का है, नेटवर्किंग मॉडल है, कंसेप्ट है बिजनेसमैन का। तो आपको अपने हिस्से का काम अपने आप करना पड़ेगा। अगर आप अपने हिस्से का काम अपने आप नहीं करेंगे, आप एटॉमी में आपकी सक्सेस थोड़ी देर से आ सकती है, काफी देर से आ सकती है, थोड़ी नहीं काफी देर से आ सकती है। तो इसलिए आप अपने डाउनलाइन पे फोकस करें, उनके बिजनेस को उम्मीद करें, उनके बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग दें। लेकिन खुद का जो काम है, आपको अपने यूजर्स को बनाना, नए लोगों को जोड़ना, वो काम कभी ना छोड़ें। तो अगर बिजनेसमैन मेंटेलिटी के साथ आप एटॉमी में काम करेंगे, मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ आने वाले समय में आप बहुत अच्छी इनकम के मालिक बनेंगे। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ। एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, और मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। एन इंसाइट ऑन एटॉमीज न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, और ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। पहले हम समझेंगे बहुत सारी चीज़ों को कि अभी करंट सिनेरियो क्या है, हेल्थ इश्यूज क्या है, खास तौर से ऐसे हेल्थ इश्यूज जो गट में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकते हैं। और गट में प्रॉब्लम या पुअर गट जिसको हम कहते हैं, बाई चेंजिंग लाइफ स्टाइल, आपका जीवन रहन सहन जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसके प्रभाव गट पे क्या पड़ते हैं और उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे रोल एंड नीड ऑफ ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। ये दोनों शब्द क्या है, इसके मायने क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और स्ट्रॉन्ग गट को कैसे रखा जाए, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं अपने जीआई ट्रैक्ट को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, दो चीजों के बारे में आज पूरे प्रेजेंटेशन में रहा है। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा डराने वाली चीजों की बात करें तो इसको समझना भी जरूरी है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने
10 ऐसे कारण निकाले, रीजंस, 10 कॉजेस जिनसे बीमारियां 2019 में सबसे ज्यादा हुई। और वो कौन सी बीमारियां थी? पहले बीमारियों को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से फैलती है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए 40-50 साल पहले, उस जमाने में प्लेग, कॉलरा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बीमारियां ऐसे हुआ करती थी जो एक दूसरे से फैलती थी, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक दूसरे से नहीं फैलती, खुद हर शख्स के अंदर अलग अलग होती है। हुआ क्या, परसेंटेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो 40 साल पहले कम हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ गया है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में होने वाली मौतें का कारण अगर 10 हैं, तो उसमें से 7 कारण जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से है। मतलब 74% डेथ्स जो है आज जो हो रही है, एक जमाने में ये उल्टा था। आज 74% डेथ ग्लोबली पूरी दुनिया में 2019 का आंकड़ा है, इसमें जो हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक दूसरे से ना फैलने वाली बीमारियों की वजह से होती है। और इसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में एक बड़ा अहम जो नाम है उसे गट प्रॉब्लम की भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे बड़ी बीमारी की बात करें, तो वो कहलाती है इस्चेमिक हार्ट डिजीज। आज हार्ट प्रॉब्लम्स दुनिया भर में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इट इज ए नंबर वन कॉज, ये सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में होने वाली मौतों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इससे सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। क्यों मैंने हार्ट डिजीज के बारे में बोला, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये जो अगली स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। पहले एक शब्द आएगा इसमें, डिसबायोसिस। डिसबायोसिस एक टेक्निकल वर्ड है, इसको पहले समझ लेते हैं। डिसबायोसिस मींस, डिस मींस डिसफंक्शन, डिस्टर्ब, बायोसिस मींस द माइक्रोबायोटा इन द गट। तो गट में आपका गट, देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, गट आपका सिर्फ छोटी आंत नहीं है। मुंह से लेके ईसोफेगस से लेके लास्ट एनल पोर्शन तक, एनल तक जो है वो गट ही कहलाता है। लेकिन जो छोटी आंत होती है वहां पे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका जमावड़ा ज्यादा होता है, ताकि वो क्या काम करते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो डिसबायोसिस मींस चेंजेस इन द कंपोजिशन, मतलब माइक्रोबायोटा जिसको हम कहते हैं गट फ्लोरा, इंटेस्टाइनल फ्लोरा। आप में से बहुत सारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा के रूप में जानते होंगे। तो वो इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जैसे एक शहर होता है, शहर में हर प्रकार के लोग होते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, मेल फीमेल, सब प्रकार के होते हैं। सब लोगों को मिलके ये शहर बनता है, शहर एक देश बनता है, और उस देश की अपनी पहचान होती है। उसी तरीके से आपकी गट में सैकड़ों तरीके के गुड बैक्टीरियाज होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं। तो चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ गट माइक्रोबायोटा एसोसिएटेड विद डिजीज इज रिफर्ड एज डिसबायोसिस। तो ये जो डिसबायोसिस है, जिसमें आपके गट में पलने वाले जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, वो उनकी टाइप और नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया दोनों में जब डिस्टरबेंस हो जाता है, कम हो जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गट प्रॉब्लम, तो उसको हम डिसबायोसिस कहते हैं। मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। डिसबायोसिस बहुत सारी बीमारियों का कारण माना गया है। पहली डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपकी खून की धमनी में थक्के जम जाते हैं। अंदर थक्के नहीं कहते हैं उसको, डिपोजिशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे खून की धमनी आपकी सिकुड़ जाती है, और खून उसमें से धीरे कम पास होता है, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी डिसबायोसिस, गुड बैक्टीरिया है उनके कंपोजिशन में, नंबर्स में कम होना, कहीं ना कहीं आपकी क्रोनिक हार्ट डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज में भी ये
इनका रोल रहता है। आप समझ सकते हैं कि गट कितना इंपॉर्टेंट है, गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी गट, आपके पेट का जो एनवायरनमेंट है, अंदर का अंदरूनी माहौल, वो इतना जरूरी है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए उसको स्वस्थ रहना आपकी नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि उससे आपके उसमें प्रॉब्लम होती है तो दुनिया में नंबर एक डिजीज जो है जिससे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं वो है हार्ट प्रॉब्लम्स। उसमें भी ये कहीं ना कहीं लिंक पाया गया है इसका। तो आप कहने का मतलब है एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्योर, क्रोनिक किडनी डिजीज, ओबेसिटी, मोटापे का कारण भी कहीं ना कहीं आपकी पुअर गट हेल्थ को माना गया है। ठीक है, इसीलिए गट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे एमडी साहब ने बोला था, अरे गट क्या होता है। गट मीन्स हम अक्सर लोगों से बात करते हैं, अरे आपके अंदर गट्स नहीं है बात करने का। गट्स मीन्स यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, आपके अंदर गट्स नहीं है। तो एक गट बेसिकली शब्द भी है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। गट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डायबिटीज भी उसके साथ जुड़ी पाई गई है। अब एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, समझिए इस चीज को। गट में लोग कहते हैं, एक शब्द आता है, कहते हैं आपकी गट फीलिंग क्या है। गट फीलिंग, तो गट में भी एक दिमाग होता है। इसको हम आगे चल के थोड़ा सा आपको भी बताएंगे कैसे दिमाग होता है। उसका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो आपके दिमाग से और दिमाग उसके साथ जुड़ा होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो डिसबायोसिस आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस उसको बढ़ा देता है। क्योंकि डिसबायोसिस मींस डिस्टरबेंस इन द गट, वो कहीं ना कहीं आपके इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। आपकी आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, और उसकी वजह से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। बताइए कहाँ से कहाँ चीज जुड़ी हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स ऑल साइंटिफिक फैक्ट्स। उसी चीज जो है वो आप समझ लीजिए इसको। गट में, आपकी आंतों में अगर प्रॉब्लम है तो उससे आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। मतलब स्ट्रेस से आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों की प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। तो ये जो बेसिकली है जिसको हम ब्रेन गट एक्सेस कहते हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसमें आंतों में सूजन हो जाती है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। अब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अक्सर कहते हैं जब आप बहुत परेशान होता है आपका पेट खराब होता है, लेकिन जब पेट खराब होता है तब भी आप परेशान होते हैं। तो स्ट्रेस और पुअर गट, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको तनाव होगा तो आप पहले तो आप तनाव को भी दूर रखिए और अपने गट को भी हेल्प कीजिए। लेकिन तनाव आपका दूर तब भी हो सकता है जब आपका गट, आपका पेट सही रहेगा, तब भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन कौन सी जो पेट से संबंधित ज्यादा बीमारियां हैं, मैंने तो ओवरऑल पहले बताया था आपको। अब सिर्फ पेट से संबंधित, पहली है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसका मतलब है कई लोगों को पेट में ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खाते हैं फौरन लेटरिन जाना पड़ता है, मोशन जाना पड़ता है, डायरिया कभी हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मींस, बाउल मींस आपका जो पोर्शन है हाथों का, वो पोर्शन में अक्सर इरिटेशन हो। हाथों की अपनी एक जिसको कहते हैं गति है, जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी खाते पीते हैं पाचन होके, डाइजेशन होके वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो जो गति है आंतों की, वो कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए इरिटेशन की वजह से, और डाइजेशन प्रॉपर ना हो, इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। उसी तरीके से जब सूजन आ जाए तो उसको हम आईबीडी कहते हैं। जीआरडी, अक्सर हम लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, तेजाब ऊपर को आता है, तो वो भी आप जीआरडी उसको कहते हैं। सीलिएक डिजीजेस जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। डायबिटिकुलाइटिस ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आंतों में डाइजेशन या पेट से संबंधित जो पुअर गट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने आपको सारी ये बताई है। आगे चलते हैं। कितना है बेसिकली दुनिया भर में लोग कितने हैं जो इससे परेशान है? 6 से 7 करोड़ लोग
डाइजेस्टिव डिजीज, जो मैंने अभी अभी आपको बताई 4-5, उनकी वजह से परेशान है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 22% एडल्ट पॉपुलेशन, 22%, 22% एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो आज कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पेट सफा नहीं है, उसकी शिकार है। और इसमें भी अगर आप देखें तो जो मेट्रो सिटीज है, कोलकाता, उसमें 28%, वहां पे सबसे ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम्स है। चेन्नई 26%। ये दो मेट्रो है वो इंडिया में नंबर 1, नंबर 2 है, जहाँ पे कब्ज की सबसे ज्यादा शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की सबसे ज्यादा शिकायत है, क्लियर नहीं होना मोशन, पेट साफ नहीं हुआ यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज्यादा है। थोड़ा आगे बात करते हैं। गट बैक्टीरिया में बहुत सारे होते हैं, केवल एक बैक्टीरिया नहीं होता, गट बैक्टीरिया, जिसको माइक्रोबायोटा कहते हैं। तो गट बैक्टीरिया आपकी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या क्या रोल अदा करते हैं इसको समझिए। ये तो आपकी गट हेल्थ को रखते हैं, आपके पेट के अंदर का माहौल जिससे आपको डाइजेशन प्रॉपर हो वो सही रखते हैं, बैड बैक्टीरिया से आपको बचाते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहला, आप जो भी खाते पीते हैं वो जब आपके शरीर में पचता है और पचने के बाद वो धीरे धीरे छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, तो छोटी आंत की तरफ वो जो है आपके खून में, उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो खून में जाते हैं, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आंत जो है वो आपके भोजन में से पोषक तत्वों को अंदर खींच लेती है आपके शरीर की जरूरत के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है आपके, अगर गट बैक्टीरिया सही है, आपके आंतों की पोजीशन अगर सही है तो। दूसरा, विटामिन के का सिंथेसिस जो है वो वहां पे होता है। तीसरा, सेलुलोज का डाइजेशन भी वहां पे होता है, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन अगर आपका गट सही नहीं है, आंतों का अंदर का एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है, तो सेलुलोज का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। एंजियोजेनेसिस, ये एक शब्द है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए। आंतें प्रॉपर काम करें तो आंतों में प्रॉपर तरीके से खून जाना चाहिए ना भाई। हर आपके शरीर के हर अंग को खून चाहिए, कई वजह से उसके जीवित रहने के लिए। आंतों में खून पहुंचता रहे, प्रॉपर ब्लड सप्लाई रहे, नई जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो बनती रहे। तो इसके लिए जरूरी है आपके गट में, पेट के अंदर का एनवायरनमेंट को सही होना। तो इस वजह से ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अगर इसमें एक भी फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज रहेगी। बहुत सवाल आता है, लोग पूछते हैं ऐसे होता क्या है वहां पे। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जैसे हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे है, लगभग उसी तरीके के आपके अंदर गट का पूरा एनवायरनमेंट है। इट इज जस्ट लाइक ए मिल्की वे। लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर हमेशा रहते हैं। और आपका जो फीकल मैटर है, जिसको हम लैट्रिन बोलते हैं, टट्टी बोलते हैं, उसमें मेजर पोर्शन डेड बैक्टीरिया का रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। तो जो डेड हो जाते हैं वो निकल जाते हैं, जो हो जाते हैं। तो मेजर पोर्शन आपके फीकल मैटर में डेड बैक्टीरिया का रहता है। तो लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, गुड और बैड दोनों, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। उन्हीं को हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। तो ये कोई 2-4 चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें बैड बैक्टीरिया भी है, गुड बैक्टीरिया भी है। गुड बैक्टीरिया अगर सही रहेंगे तो बैड बैक्टीरिया आप पे हमला नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक मसला है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जो खतरनाक बैक्टीरिया है या जो हेल्दी नहीं है, गट फ्लोरा जिसको हम कहते हैं, माइक्रोबायोटा या गट फ्लोरा, वो आपकी मोटापे से भी जोड़ा गया है। देखा ये गया है कि अगर आप मोटे ज्यादा है, आपका बीएमआई इंडेक्स, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, तो देखा गया है कि जो ओबीज हैं, ओवरवेट है, उनमें गट फ्लोरा जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, और वो उनको बीमारियां जल्दी इसीलिए वजह से घेरती हैं। आपने देखा होगा मोटापे को बीमारी का कारण बताया गया है, तो उसमें जो कारण है उसमें एक ये भी है कि जो मोटे होते हैं, जिनका वजन ज्यादा है अपनी लंबाई के हिसाब से, तो उनमें
जो उनका गट एनवायरनमेंट है अंदर पेट में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप समझ गए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्या नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल, चूंकि रिसेंटली कोविड चल रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि डायरिया, वॉमिटिंग और बेली पेन, पेट में दर्द और उल्टी और दस्त, ये चीजें जिन लोगों को कोविड हुआ, खासतौर से 5 में से 1 आदमी को, उसको ये प्रॉब्लम्स देखी गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से देखें, ऐसे लोग जिनको कोविड हुआ है, जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तो उनमें से 53% से ज्यादा लोगों को डायरिया, उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत हुई है। इसका मतलब ऐसे लोगों का जो गट हेल्थ थी वो कंप्रोमाइज थी, जिसकी वजह से कोरोना वायरस ने वहां पे हमला करके गट को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से दस्त, उल्टी और पेट में दर्द हुआ। तो कहने का मतलब ये है, कोरोना वायरस के केसेस में भी ऐसे लोग जिनका गट प्रॉब्लम थी, जिनका गट हेल्थ सही नहीं थी, उनमें ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, उल्टी, दस्त और बेली पेन सबसे ज्यादा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो समझ सकते हैं अब हम पहचाने कैसे कि हमारा गट हेल्दी है या नहीं है, या गट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी समझना हमको बहुत जरूरी है। तो वैज्ञानिकों ने इसका कुछ आपको पैमाने दिए हैं। पहला क्या है, आपका वेट गेन अगर ज्यादा हो रहा है या वेट बहुत कम जल्दी हो रहा है विदाउट एनी कॉज, कोई ऐसा कारण नहीं है, तब भी आप समझ सकते हैं आपके पेट में समस्याएं हैं। पेट में जो एनवायरनमेंट है, गट फ्लोरा, वो प्रॉपर नहीं है। आपके काम में या आपकी जिंदगी में अगर तनाव ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो आगे चल के या तो आपकी पेट की प्रॉब्लम को समस्या बनेगी, या पेट की समस्या से आपको स्ट्रेस दोबारा से हो सकता है। स्किन इरिटेशन बहुत ज्यादा है, तब भी आप समझ सकते हैं। गैस बहुत बनती है, अफारा बनता है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। पेट फूला फूला रहता है, दस्त वगैरह अगर आपको आ रहे हैं, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपका गट जो है वो हेल्दी नहीं है। कब्ज रहता है तो उसको भी आप समझ सकते हैं। आपको नींद की समस्या नहीं है और या नींद की समस्या है, तब भी आप ये समझ सकते हैं आपको इसकी दवा या इसका उपचार करना जरूरी पड़ेगा। और एक बहुत प्यारा सा मैं आपको साइन दे देता हूँ। कई लोगों को मीठे खाने की बड़ी ज्यादा तलब होती है, तो जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उनका गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता ही होता है। तो जब आपको मीठा खाने की ज्यादा तड़प होने लगे तो आप समझ लीजिए आपके पेट में गड़बड़ है। तो गट फ्लोरा को ठीक करने के लिए या समझने के लिए आप इन साइंस का हेल्प ले सकते हैं। अगर आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों अगर आप ढंग से लेते हैं, प्रॉपरली लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गट प्रॉपर रहेगा, क्योंकि आप जो खाते हैं उसी से आपका शरीर बनता है। क्योंकि एक चीज को समझ लीजिए, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ज्यादातर समस्याएं आपकी पेट से ही आती है। जो भी आप खाते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं, और उसकी वजह से जो उसका बचता है, मतलब वो रेजिड्यू बचता है, अवशेष बचता है, और एंटीबायोटिक, ये भी कुछ कारण है आपके गट में बैलेंस को डिस्टर्ब करने में। गट बैलेंस या गट फ्लोरा आपका डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एक चीज को और समझते हैं। गट फ्लोरा, बहुत सारी कंपनियां जो है वो प्रोबायोटिक देती हैं सिर्फ। अब वो प्रीबायोटिक का भी चलन हो गया है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या है इसको जरा समझ लीजिए, बट नटशेल में मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोबायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, गुड बैक्टीरिया। प्रीबायोटिक मीन्स उनको दिए जाने वाला भोजन। तो प्रीबायोटिक के साथ अगर प्रोबायोटिक दिया जाता है तो उसकी इफिकेसी हमेशा बढ़ जाती है। तो प्रीबायोटिक होना बहुत जरूरी है। और प्रीबायोटिक क्या होता है, फाइबर होता है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जिससे वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्यूटायरेट। ब्यूटायरेट एक केमिकल है जो आपके शरीर में जो है बेसिकली बहुत जरूरी है। और इस ब्यूटायरेट की वजह से आप जो है वो आपकी आंतों का जो मूवमेंट है उसको प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं, और ब्लड फ्लो आपके कोलन में वो प्रॉपर जा पाता है।
तो फाइबर का होना बहुत जरूरी है, केवल प्रोबायोटिक लेना सफिशिएंट नहीं है। फाइबर मींस प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया के लिए जो फाइबर होता है उसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। अदरवाइज फाइबर बहुत सारे तरीके के हैं। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक को अगर हम समझें तो प्रोबायोटिक का मतलब है प्रो फॉर, बायोटिक मीन्स लाइफ, फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए। ये जर्मन साइंटिस्ट थे एक वर्नर कोलाक, 1953 में इन्होंने वर्ड दिया था प्रोबायोटिक, जिसका मतलब वो आपकी जीवन के लिए जो जरूरी तत्व है, जो जरूरी खान पान है, जो जरूरी सब्सटेंस है, उसको उन्होंने प्रोबायोटिक का नाम दिया था। अगर हम प्रोबायोटिक की हिस्ट्री देखें तो जनाब 10,000 साल से प्रोबायोटिक हमारे खान पान में रहा है। और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, बड़ा मतलब ताज्जुब लगेगा। आप 20 साल पहले जाके देखिए, हमारे घरों में अचार पड़ा करता था। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें पहले घरों में अचार डाला करती थी। मतलब अचार के सीजन में मतलब 10-10 लोगों को बांटने में अचार दिया जाता था। अचार जिसको हम पिकल्स कहते हैं, और कर्ड और दही, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो एंड प्रीबायोटिक कंपाउंड्स जो हमारी इंडियन डाइट में पिछले कई सालों, हजारों सैकड़ों सालों से रहे हैं। और ये आज की तारीख में हमारी डाइट में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अचार खाना ज्यादा शुरू कर दें, उसके लिए समय लगता है। अब वो अचार बनाने के जो तरीके हैं वो भी नहीं है। आजकल मार्केट में अचार रेडीमेड मिलता है और उसमें केमिकल और प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं, तो वो इफेक्ट जो एक प्रोबायोटिक का होना चाहिए वो नहीं आ सकता। तो इट इज ए होम मेड अचार, और बहुत ही कम लोग जो खाते हैं, वो मैं समझता हूँ उनके पेट हमेशा सही रहते होंगे। बट चूंकि केवल अब अचार और दही से काम नहीं चलने वाला है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारी डाइट में पेस्टिसाइड्स, डाइट के थ्रू हम जो खाते पीते हैं उसके द्वारा पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स इतने ज्यादा हमारे शरीर में घुस चुके हैं कि 99% लोगों का गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। उसके लिए उनको अलग से प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक लेना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस मीन्स डिस्टर्ब, इज मीन्स जब आपका कंफर्ट डिस्टर्ब हो, उसको ऐसी स्टेट को डिजीज कहते हैं, तो बीमारी कहते हैं। हेल्थ मीन्स वेलनेस, जब आप हर चीज अच्छी तरह होते हैं तो उनको हम वेलनेस कहते हैं। प्रीबायोटिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो उसके बारे में समझते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स, अगर आप थोड़ा सा रिपोर्ट्स देखेंगे तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स प्रोबायोटिक को मिरेकल सप्लीमेंट बताते हैं, जैसे इससे सब कुछ हो पाएगा। कई लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने देखा है ये किसी हद तक सही है, काफी हद तक सही है। क्योंकि गट बैक्टीरिया, आपके पेट के अंदर होने वाले जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब आप खाने पीने में भी अगर कोई गलत चीज ले लेते हैं तो वो भी उसको रोकने की कैपेसिटी है उसमें। सरप्राइजिंगली हाई नंबर ऑफ हेल्थ कंसर्न्स अगर देखा जाए तो गट फ्लोरा से होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपकी जड़ जो है हेल्थ की, अच्छी हेल्थ की, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, गट फ्लोरा, गट हेल्थ होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अब एक सवाल बहुत बड़ा इकट्ठा होता है कि कौन सा बढ़िया है प्रोबायोटिक। मार्केट में तो बहुत सारे प्रोबायोटिक है। तो पहला इसका एक पैमाना, एक स्टैंडर्ड समझ लीजिए। वैसे तो बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड है ऐसा प्रोबायोटिक जिसके अंदर कम से कम 1 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हो। 1 बिलियन। दूसरा पैरामीटर क्या है, जिसके अंदर मैंने कहा ना कि गट फ्लोरा, गट बैक्टीरिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट ज्यादातर 3 प्रकार के होते हैं। वन, लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, सैकेरोमाइसिस कोलाटी। ये 3 प्रकार के प्रोबायोटिक होना आपकी डाइट में बहुत जरूरी है। और अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें एक डोज में कम से कम 1 बिलियन CFU होना ही चाहिए। अगर 1 बिलियन से CFU से कम है कोई प्रोडक्ट, तो आप समझ लीजिए इट इज नॉट ए गुड प्रोबायोटिक। और दोस्तों हमारे प्रोडक्ट में 3 बिलियन, मतलब 3 गुना ज्यादा हमारा एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, 3 गुना। तो आर यू रेडी?
to welcome our new product, नया शहंशाह एटॉमी इंडिया, and that is none other than, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। दैट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। ये क्या है, कैसे काम करता है, मैं अगले 5 मिनट में आपको इसके बारे में बताता हूँ। एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, दिस इज अ पैकिंग, यू कैन सी इट। इसमें 14 प्रकार के लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटॉमिक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में 14 प्रकार के लैक्टोबैसिली हैं जो आपके पेट को खुश रखते हैं, और बहुत अच्छे कंपोजिशन है इसमें प्रोबायोटिक का, इसको आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि फूड सप्लीमेंट में आता है, तो आप हर किसी को दे सकते हैं। इसमें 3 बिलियन लैक्टोबैसिली है हर सेशे में, राइट। और मैंने बताया 14 प्रकार की उसमें लैक्टोबैसिली है। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। इंक्रीज इन हेल्पफुल लैक्टोबैसिली पहला काम है प्रोबायोटिक का। दूसरा काम है गट हेल्थ को इम्प्रूव करना, एंड दैट इज अ सेकंड वर्क। तो आपकी लैक्टोबैसिली के कंपोजिशन को मेंटेन करना, और दूसरा आपकी गट हेल्थ को प्रॉपर रखना, ये दो काम है प्रोबायोटिक के। लैक्टोबैसिलस क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन एटॉमी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आपके इंटेस्टाइनल, आपके आंतों की हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ अगर सही रखनी है तो आपको सभी चीजें लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 14 प्रकार के जो लैक्टोबैसिलस की हम बात कर रहे हैं उनमें कौन कौन से हैं वो आप सारे देख सकते हैं, उनके क्या इफेक्ट है इसको एक एक करके समझते हैं। बिफिडोबैक्टीरियम ब्रेवी है, लैक्टोबैसिलस रेमनोसिस है, सभी प्रकार की, मतलब जो मैं आपको पैरामीटर बता रहा था कि एक अच्छे प्रोबायोटिक में क्या होना चाहिए, वो लगभग 99% 100% वो एटॉमिक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर है। इसके साथ ही इसमें कैरियर भी है, और वो मैं आगे चल के आपको डिस्कस करूंगा क्या है और कैसे काम कर सकता है। एक तो मैंने आपको बताया उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, दैट इज ए 14 टाइप्स ऑफ लैक्टोबैसिलस प्लस अदर स्ट्रेन्स ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड सब इंग्रेडिएंट्स। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट चीज है इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया होगा कि अरे इसका क्या जरूरत है। फैक्ट ये है, सीक्रेट यहीं पे लाई करता है। लैक्टोबैसिलस को आपकी आंतों तक, गट तक पहुंचाने का काम मोस्टली आपके सब इंग्रेडिएंट्स के रूप में होता है, और ये जब होंगे तो डेफिनेटली आपकी गट बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी, आपको प्रॉब्लम्स जो गट रिलेटेड है वो कम से कम होगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स का भी दिया हुआ है दोस्तों। एक नई रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें अब जो व्हीकल है जिसको हम प्रोबायोटिक को जिस रूप में देते हैं वो जूसेस के साथ में दिया गया है, और ये देखा गया है कि जूसेस के साथ देने पे इफिकेसी प्रोबायोटिक की या गट माइक्रोबायोटा की बढ़ जाती है। कोलोनाइजेशन ऑफ गट माइक्रोबायोटा वो ज्यादा होता है आपके इंटेस्टाइन में, बेहतर तरीके से वो काम कर पाते हैं। कैसे काम कर पाते हैं एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। एक ऑरेंज जूस दिया गया है, तो एक स्टडी है जिसमें देखा गया है कि ऑरेंज जूस के साथ अगर हम लैक्टो बैसिलस एसिडोफिलस और बिफिडोबैक्टीरियम देते हैं तो उनकी इफेक्टिसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये ज्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर डेली आप ऑरेंज जूस लेते हैं तब भी आपकी गट माइक्रोबायोटा की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। दूसरी चीज,
लैक्टिक एसिड बनाता है आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में क्या बनाता है, एक प्रोबायोटिक है, दैट इज बिफिडोबैक्टीरिया। ये बढ़ जाता है इसकी एक्टिविटीज, खासतौर से जब हम फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स लेते हैं, जो लगभग हर फ्रूट्स में होते हैं, इसको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। टैगेटोज होता है और जाइलो ओलिगोसैकेराइड, तो ये फ्रूट में पाए जाते हैं। तो अगर आप फ्रूट्स के साथ में इसको देते हैं तो डेफिनेटली प्रोबायोटिक की फंक्शनिंग बहुत तेजी से बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपके शरीर में काम करता है। ये रिपोर्ट्स है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए एक नया वर्ड क्वाइन हुआ है आजकल दुनिया में, जिसको हम सिनबायोटिक्स कहते हैं। इट इज बेसिकली अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का जो अच्छी तरीके से मेल बना के जो प्रोडक्ट बनता है, उसको एक नया वर्ड दिया है, दैट इज अ सिनबायोटिक, टू प्रोवाइड definite health benefits by synergistic action. Synergy means 1 + 1 is equal to 3, इसको हम synergy कहते हैं। 1 + 1 is equal to 2, इसको हम एडिशन कहते हैं। तो जब एक दो तत्व आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा तत्व और बेहतर तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है, उसको हम सिनर्जी कहते हैं। तो ये जो चीज है बेसिकली प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का, इस मामले में एटॉमिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। इट इज ए wonderful combination of probiotic and prebiotic. This is why this is a more efficacious और प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर है। साथ में इसमें जिंजर है, दैट इज देयर आल्सो। जिंजर आपकी लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज की ग्रोथ में फायदा देती है, उसको और बढ़ाने में मदद करती है। लिकोराइस मुलेठी का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। मुलेठी आपने देखा होगा कितने कामों में आती है। आयुर्वेद में भी मुलेठी को देखा गया है कि जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं, GERD है, एच पैलोरी, बहुत सारी चीजें मैं आप बताने को तो आपको शाम तक इसके बारे में बताता रहूं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए फटाफट आगे बढ़ना पड़ेगा। लिकोराइस रूट हमारे एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के साथ है, जिसकी वजह से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को एसिडिटी एल्कलिनिटी ग्रेडियंट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस, इसको ऐसे समझिए कि जब कभी भी आप कोई एसिडिक चीज खाते हैं तो उससे नुकसान प्रोबायोटिक गुड गट बैक्टीरिया को कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें मुलेठी दी हुई है। तो इसकी वजह से वो आपके शरीर में जब कभी भी एसिडिटी बढ़ती है, शरीर के अंदर एसिड या एल्कलीन का जो भी ऊपर नीचे ज्यादा होता है, उससे नुकसान आपके अंदर गट बैक्टीरिया को कम से कम होता है। एक बहुत बड़ा रोल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट का कहा हुआ है, देयर आर रिपोर्ट्स। तो खास तौर से इसको सही तरीके से लीजिए दोस्तों, प्रॉपर इनटेक उसका कीजिए। और कौन कौन ले सकते हैं? सभी लोग ले सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हम सब लोगों को इसको लेना चाहिए। डेली भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 महीने का कोर्स है, 60 सैशे हैं एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में, एक सैशे आपको डेली लेना है। और बढ़िया है, मैं ये कहता हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों 30-30 दिन तक ले सकते हैं। आप 30 दिन लीजिए। और जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, बेस्ट तरीका ये होता है 10 दिन लिया, 5 दिन छोड़ दिया, फिर 10 दिन लिया, फिर 5 दिन छोड़ दिया, या किसी भी तरीके से आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट दोस्तों। इससे बढ़िया प्रोडक्ट अभी तक कोई भी एटॉमी का नहीं आया है। उसके आगे सिर्फ मुझे जो लगता है वो हीमोहिम है। तो मौके का फायदा उठाइए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा इसका यूजर्स आप बनाइए। थैंक यू वेरी मच। इट वाज माय क्राफ्ट। जो भी हमने कोशिश की, मैंने भरपूर कोशिश की आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी देने के लिए। समय थोड़ा ज्यादा जरूर लग गया, बट थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट। जी संदीप जी, ओवर टू संदीप सर। कैसा लगा आपको ये सेशन? थोड़ा सा मुझे बताइए आप। थम्स अप या जिस तरीके से भी अच्छा नहीं लगा तो वो भी बोलिए, अच्छा लगा तो वो भी बोलिए। मैसेज में भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस सेशन, डेफिनेटली दिस विल गिव मी कॉन्फिडेंस एंड एक इंतजाज मुझे भी आएगा। आप में से कितने लोग जवाब देते हैं देखते हैं। सिर्फ एक जवाब अभी तक आया, 2 3, दैट्स ऑल। ओके, 3 लोगों को बहुत पसंद आया। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। और मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को एंड अप करें।